हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यदि फलन एफ एक्स बराबर है हमारे पास 5 के, जब एक्स का मान 2 या 2 से कम है, 2 व 10 के बीच में है एक्स का मान हमारे पास, तो 2x ए एक्स प्लस बी के बराबर, और जब 21 है हमारे पास तो फलन का मान यहाँ से हमारे पास एक्स का मान 10 से बड़ा है, फलन का मान 21 है, तो हमें यहाँ से यह फलन सतत है, तो हमें ए व बी के मान ज्ञात कीजिए, यह कहा गया है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से यह फलन परिभाषित और यह फलन कहा गया है सतत है, तो यदि हम यहाँ से देखें x बराबर a पर, यदि एफ एक्स सतत है, x बराबर a पर एफ एक्स सतत है, यदि हम यहाँ से यह फलन सतत है कह दे, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, x बराबर a पर हमारे पास जो बाई सीमा आएगी LHL बराबर आएगा RHL बराबर आएगा हमारे पास एफ ए के। यह स्थिति हमारे पास बनती है अगर x बराबर a पर जांच कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें यह फलन कहा गया सतत है। यदि यह फलन सतत है तो हमारे पास x बराबर 2 पर जो इसकी बाईं सीमा आएगी LHL बराबर आएगी दाईं सीमा के बराबर आएगी फलन की सीमा के। तो यदि हम यहाँ से देखें LHL बराबर क्या लिखा जाएगा, लिमिट h का मान तो 0 की ओर अग्रसर लेंगे, f 2 माइनस h के बराबर आएगी। यदि x बराबर 2 पर देख रहे हैं तो जब x का मान हमारे पास 2 माइनस एच है, अर्थात 2 से थोड़ा सा कम है, 2 से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ से मान क्या आएगा 5। यह मान LHL बराबर 5 आ गया। इसे यदि हम समीकरण 1 नाम दे दें, ठीक इसी प्रकार यदि LHL हमने ज्ञात कर ली, अब यदि हम यहाँ से RHL ज्ञात करें तो RHL बराबर क्या आएगा, लिमिट h का मान अग्रसर होगा यहाँ से हमारे पास 0 की ओर, f 2 प्लस h देखेंगे, f 2 प्लस h का मान हमारे पास इस स्थिति में क्या आ रहा है, लिमिट h का मान अग्रसर होगा यहाँ से 0 की ओर, a गुणा में 2 प्लस h रख देंगे हम यहाँ से, प्लस में आ जाएगा b। तो h का मान यदि 0 की ओर अग्रसर है तो RHL बराबर हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 2a प्लस b के बराबर आ गया। यह समीकरण आ गई हमारे पास 2। अब यदि इसी प्रकार x बराबर 2 पर हमें क्या कहा गया, फलन सतत है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है, तो x बराबर 2 पर भी सतत है, अतः यहाँ से हमारे पास LHL बराबर RHL आएगा। तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, 2a प्लस b बराबर हमारे पास क्या आ गया 5। यह हम समीकरण 1 व 2 से लिख रहे हैं, 1 व 2 से हमारे पास यह मान आएगा, तो इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब यदि x बराबर 10 पर देखें, x बराबर 10 पर, तो x बराबर 10 पर यदि हम फलन की सीमा देखें f10 लिख सकते हैं, तो f10 बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 10 गुणा a प्लस में b आ जाएगा, एक तो यह मान आएगा, इसे समीकरण 4 नाम दें। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से RHL देखें तो RHL हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h का मान अग्रसर होगा हमारे पास यहाँ से 0 की, और f10 प्लस h लिख सकते हैं, और f10 प्लस h हमारे पास कौन सी भाग में आएगा, यहाँ से 10 प्लस h, अर्थात 10 से थोड़ा बड़ा मान 21 आ रहा है। तो इस स्थिति में हमारे पास यहाँ से इसका मान आ जाएगा 21 के बराबर, तो यह RHL आ गई, समीकरण 5 आ गया। अब समीकरण 4 व 5 से यदि देखें, 4 व 5 से हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, 4 व 5 से हम यहाँ से लिख सकते हैं फलन x बराबर 10 पर भी सतत है, अर्थात 10a प्लस b बराबर आ गई 21 के बराबर, फलन की सीमा दाईं सीमा के बराबर आएगी। यह समीकरण आ गई 6। अब यदि समीकरण 3 व 6 से ध्यान पूर्वक देखें, समीकरण 3 माइनस यदि हम यहाँ पर 6 कर ले, तो 3 माइनस 6 से हमारे पास मान क्या आएगा, 2a में से 10a घटा देंगे, माइनस का 8a आ गया, बराबर आएगा 5 माइनस 21, 5 माइनस 21 आएगा माइनस का 16, अर्थात यदि हम इसे सरल करेंगे तो हमारे पास a बराबर क्या लिखा जा सकता है, 16/8, अर्थात 2, a का मान तो 2 आ गया, a का मान 2 हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण 3 से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a के स्थान पर 2 लिख देंगे, तो 2 गुणा 2 प्लस b बराबर क्या आएगा 5, अर्थात b का मान आएगा 5 माइनस 4, और 5 माइनस 4 को यदि हम सरल करें b बराबर आ जाएगा 1, b का मान 1 आ गया, a का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। a और b दोनों के मान आ गया, हमें विकल्प के अनुसार a व b दोनों के मान देखने थे, तो a बराबर 2 व b बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से 1। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।